नमस्कार दोस्तों, जीत ऑनलाइन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे किस प्रकार से हम एमएस एक्सेल में स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। एमएस एक्सेल में परचेज रजिस्टर और हमारा सेल रजिस्टर और क्लोजिंग रजिस्टर मेंटेन करना बहुत ही सरल है। तो चलिए सीखते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल की नई शीट पर और यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद में ले लेते हैं डेट, फिर हम ले लेते हैं आइटम नेम, उसके बाद में हम डालेंगे क्वांटिटी और अमाउंट, रेट, उसके बाद में अमाउंट। इसको हम हेडिंग को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। और उसके ऊपर वाली को हम मर्ज कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर दे देंगे ग्रांड टोटल। इसको भी कलर कर लेते हैं और इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल V बोल्ड कर लिया, इसको भी कंट्रोल V से बोल्ड कर लिया। इनको साइज को एक ही जैसा कर देते हैं और यहाँ से हम इसको अपना बॉर्डर दे देते हैं टेबल को। ये हमारी जो है टेबल तैयार हो गई है। यहाँ पर हम टाइप इसको मर्ज कर लेंगे ऊपर वाले को और यहाँ पर हम लिख देते हैं परचेज रजिस्टर। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारा परचेज रजिस्टर जो है यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेबल ले लेंगे जिसमें हमें जितने भी आइटम रखने हैं यहाँ पर। तो जो भी आइटम है यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सीरियल, आइटम नेम और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। और इस यहाँ पर भी हम ग्रांड टोटल, इसको हम ऊपर वाली को मर्ज कर लेंगे और इसको हम इसी फॉर्मेट में लाएंगे। तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करेंगे और यहाँ से हम इसको क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट प्रिंटर में हमारा आ गया है। यहाँ से हम इतने को मर्ज करना है मुझे, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ग्रांड टोटल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं जो भी हम परचेज किए हैं उनकी सभी की लिस्ट यहाँ पर हम बना लेंगे। जैसे हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो जितने भी हम आइटम हैं हम यहाँ पर इसको टाइप कर लेंगे। इसको टेबल बॉर्डर दे देंगे। उसके बाद में आ जाना है मुझे यहाँ पर इस शीट में और यहाँ पर मुझे फार्मूला लगाना है बराबर क्वांटिटी, इसको क्लिक करना है, इनटू और रेट को क्लिक करना है और एंटर कर देना है। इसको हम नीचे तक खींच लेंगे इस प्रकार से।
और उसके बाद में ग्रांड टोटल। यहाँ पर हमने ग्रांड टोटल ऊपर इसलिए लिया है, हमारे नीचे लिस्ट बहुत ही लंबी जा सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रांड टोटल ले लिया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बराबर सम का फार्मूला SUM, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम पूरी को टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो अभी तक हमने कुछ परचेज नहीं किया है तो हमारा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हम चलिए कुछ परचेज कर लेते हैं। सीरियल नंबर डाल देते हैं 1 और कोई भी डेट डाल लेते हैं 1 जुलाई 20 और यहाँ पर हम ले लेते हैं मोबाइल, क्वांटिटी 10 ले लेते हैं। उसके बाद में रेट हम यहाँ पर भरना है तो रेट हम भर लेते हैं 12,500। तो हमारा देखिए ग्रांड टोटल यहाँ पर 12,500 आ गया है। उसके बाद में हम लैपटॉप ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं 5, ये ले लेते हैं 25,000 के, तो 1,25,000 का हो गया। उसके बाद में प्रिंटर हम ले लेते हैं 2 और ये ले लेते हैं 12,500 के। उसके बाद में मुझे लेना पेन ड्राइव, इनको ले लिया मैंने 25 और ये ले लिया मैंने 400 रुपये। उसके बाद मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड मैंने ले लिए 10 और इनका रेट ले लिए 300 रुपये। अब आता है यहाँ पर हमारी इस टेबल के लिए, इतना तो काम हो गया, ये मैंने परचेज कर लिया। उसके बाद में अब यहाँ पर मुझे क्या फार्मूला लगाना है, यहाँ पर हमें लगाना है सम इफ का फार्मूला बराबर SUMIF। सम इफ हमारे सामने आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब क्या पूछ रहा है, रेंज, मुझे रेंज कौन सी लेनी है, रेंज मुझे लेनी है मुझे आइटम सर्च करना है, तो आइटम से हम इसको पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। उसके बाद में कॉमा लगाएंगे। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या, मुझे मोबाइल सर्च करना है, तो मोबाइल की क्वांटिटी देखनी है कि मोबाइल कितने हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर सम रेंज, सम रेंज यानी कि क्या पूछ रहा है, यहाँ पर मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, तो हम क्वांटिटी वाले को इसको पूरी को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए मोबाइल हमने अभी 10 खरीदे थे तो 10 आ गया। चलिए हम किसी दूसरी डेट में और ख़रीद लेते हैं। मोबाइल हम यहाँ पर 5 और ख़रीद लेते हैं 12,000 के। तो देखिए यहाँ पर 15 हो गए हैं। हम जितनी भी मोबाइल की एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी क्वांटिटी बढ़ती हुई चली जाएगी। उसके बाद में मुझे रेट जो है, रेट को नहीं फाइंड करना है, सबसे पहले मुझे अमाउंट को फाइंड करना है। तो अमाउंट में भी वही फार्मूला लगाएंगे हम बराबर सम इफ, और उसके बाद में रेंज, रेंज मुझे यहीं से फिर दे देनी है, टेबल को पूरी सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद में क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मुझे मोबाइल देना है, इस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में सम रेंज हमें क्या है, अब पहले तो हमने क्वांटिटी को फाइंड किया था, अब मुझे अमाउंट फाइंड करना है, तो इसको हम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट को, और एंटर कर देंगे। तो देखिए टोटल हमने मोबाइल हैं 15 परचेज किए हैं 1,85,000 के, यानी कि 1,25,000 के यहाँ पर परचेज किए हैं और 60,000 के यहाँ पर परचेज किए हैं, तो 1,85,000 का हो गया। अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं रेट। रेट कैसे करेंगे, हम बराबर का निशान लगाएंगे और अमाउंट पर क्लिक करेंगे, डिवाइड ये क्वांटिटी पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए 12,333 रुपये 33 पैसे आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ मोबाइल 12,500 के ख़रीदे थे और उसके बाद में 12,000 के मोबाइल ख़रीदे हैं। तो उसी हिसाब से टोटल जो एवरेज यहाँ पर निकल के आया है 12,333 रुपये का मुझे मोबाइल जो है पड़ा है। सभी टोटल एवरेज इस प्रकार से आया है। तो अब चलिए सभी का निकाल लेते हैं। तो सबके लिए मुझे बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से इस टेबल को जो लॉक कर देते हैं, तो टेबल को लॉक फार्मूले को कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ये आइटम नेम है उसको मुझे लॉक नहीं करना है। तो आइटम नेम हमारा क्या है, आई, ये
4 में है। यहाँ पर ये हमारा जो आइटम नेम है इसको लॉक नहीं करना, मुझे टेबल को लॉक करना है। तो टेबल को यहाँ से हम कीबोर्ड से फंक्शन की में F4 प्रेस करेंगे और देखिए हमारा ये जो फार्मूला लॉक हो रहा है। देखिए लॉक हो जाएगा इस प्रकार से। मुझे इस पर क्लिक नहीं करना है, इसको लॉक नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों रहने देना है और एंटर कर देना है। ये हमारा लॉक हो गया। उसके बाद में हम अमाउंट को भी लॉक कर लेते हैं। इसमें भी हम वही करेंगे, F4 प्रेस करेंगे यहाँ पर और एंटर कर देंगे। ये हम इस अरे सभी फार्मूले लॉक हो चुके हैं। अभी हम इनको सिलेक्ट करेंगे और नीचे के लिए इस प्रकार से खींच देंगे। तो देखिए हमारा जो है फार्मूला लग चुका है, सभी की क्वांटिटी आ चुकी है। अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं ग्रांड टोटल का बराबर का निशान लगाएंगे, सम और ब्रैकेट स्टार्ट और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारी टोटल जो है परचेज यहाँ पर शो हो रही है 3,38,000 की और यहाँ पर दिखा रहा 3,48,000 की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ फार्मूला जो है वो गलत कर दिया है। तो पेन ड्राइव की जो यहाँ पर मैंने टाइप किया है पेन ड्राइव और यहाँ पर पेन ड्राइव जो किया है स्पेलिंग हमारी मिसमैच हो रही है। तो इसका ध्यान रखें कि स्पेलिंग आपकी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, सेम ही स्पेलिंग होनी चाहिए। हमने इसमें स्पेस नहीं दिया है इसीलिए नहीं इसको फाइंड कर रहा है। तो देखिए हमारा जो है टोटल आ रहा है कि मैंने कितने मोबाइल परचेज किए हैं, कितने मेमोरी कार्ड। जैसे मेमोरी कार्ड हमारे 10 हैं 300 रुपये के। अब हम यहाँ पर मेमोरी कार्ड और परचेज ले रहे हैं मेमोरी कार्ड और यहाँ पर हम 5 और परचेज किए ले रहे हैं। तो देखिए 15 हो गए हैं। और पहले मैंने 200 रुपये में पहले मैंने 300 रुपये का ये परचेज किया था। इस बार हम कर ले रहे हैं ये 400 रुपये का। तो देखिए अब हमारा ये 333 रुपये 33 पैसे आ गया है, यानी कि मैंने कुछ 300 में किए थे, कुछ 500 में किए थे, उस हिसाब से ही आ गया। ये तो हमारा तैयार हो गया परचेज रजिस्टर। हम यहाँ पर नाम डाल लेते हैं इस पर। उसके बाद में हम दूसरी सीट ले लेते हैं, इस पर डालते रहते हैं सेल रजिस्टर और इस पर डाल देते हैं हम क्लोजिंग। ठीक है। तो उसके बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पर चलिए थोड़ा इसको हम और भी बढ़िया बना लेते हैं। इसके लिए मुझे इंसर्ट में चलना और हम एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं। और इसको एडिट करेंगे, एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं हम परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर। इसको हम बीच में कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस प्रकार से बोल्ड कर लेंगे। ठीक है। अब हम इसको कॉपी करेंगे और कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और उसके बाद में हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे 2 आ गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे टेक्स्ट को और इसको नाम देते हैं क्लोजिंग रजिस्टर। अब मुझे क्या करना है, इस पर हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो इस पर हाइपरलिंक कैसे लगाते हैं, तो चलिए देखते हैं। हम इंसर्ट पे जाना है और हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम चाहते हैं इस पर क्लिक करें तो ये मुझे सेल रजिस्टर पर ले जाए। तो सेल रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद में हम इस पर क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पर जाएंगे और इस पर क्लोजिंग पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए अब हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम सेल रजिस्टर पर आ गए हैं और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे क्लोजिंग पे तो क्लोजिंग रजिस्टर पे आ गए। तो ये तो मेरा बन गया परचेज रजिस्टर। अब बनाते हैं सेल रजिस्टर। तो
सेल रजिस्टर भी सेम मेरा वैसे ही बनेगा। तो क्या करते हैं, इसको मुझे कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और सेल रजिस्टर में हम जाकर इसको वी से पेस्ट कर देंगे। यहाँ से जो डाटा मैंने है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारा परचेज का डाटा था। अब सेल रजिस्टर हमारा ये आ गया है। अब हम यहाँ से अपनी सेल दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी डेट ले ली, यहाँ पर 20 जुलाई 20, और यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव यहाँ पर मैंने 5 बेच दी और मैंने पेन ड्राइव बेची है यहाँ पर 500 रुपये की। तो देखिए पेन ड्राइव हमारी 500 रुपये की बिक गई हैं 2500 रुपये की। और उसके बाद में हम ले लेते हैं लैपटॉप। यहाँ पर मैं एक लैपटॉप बेच देता हूँ और ये बेच देता हूँ मैं 28,000। उसके बाद में मेमोरी कार्ड, इनका मैंने 450 ले लिया। उसके बाद में मोबाइल मैं बेच देता हूँ यहाँ पर 4 और ये बेच देता हूँ 15,000 के। 60,000 के मोबाइल बिक्री हो गए। उसके बाद में प्रिंटर मैं 2 बेच देता हूँ यहाँ पर, ये 15,000 का। तो देखिए हमारा जो सेल है, हमने क्या आइटम कितना बेचा। उसके बाद में अगर हम फिर से पेन ड्राइव बेच देते हैं, यहाँ पर 2 और बेच दी मैंने, ये 600 रुपये में। तो देखिए मैंने कुछ 5 पेन ड्राइव जो थी 500 रुपये में बेची थी और 2 पेन ड्राइव हमारी 600 रुपये में बिकी हैं। तो टोटल पेन ड्राइव का एक आ रहा 528 रुपये 57 पैसे, यानी कि जो एवरेज निकल के आ रहा है वो हमने कितना बेचा है। टोटल 3700 रुपये की हमने पेन ड्राइव जो है बेची हैं और टोटल हमारी परचेज जो सेल हुई है वो हमारी 1,26,200 रुपये की हुई है। तो यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेल रजिस्टर। उसके बाद में आता है क्लोजिंग रजिस्टर। तो हम इसको आइकॉन को भी यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। और हम चाहते हैं कि ये सेल रजिस्टर तो हमारा है, इससे ये हमें लेकर जाए परचेज रजिस्टर पर। हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे और हम इसको यहाँ से चेंज कर देंगे। अब हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए परचेज रजिस्टर पर ले आया है। सेल रजिस्टर पर करेंगे तो ये हमें सेल रजिस्टर पर लेकर चला जाएगा। अब बनाना है मुझे क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको पूरे को कॉपी करेंगे, सी से कॉपी करेंगे और क्लोजिंग रजिस्टर में आएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं इस सीट से, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे थोड़ी, जो हमारी जो है अलग अलग हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें परचेज रजिस्टर पर ले जाएगा। इसको मुझे क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, एडिट हाइपरलिंक पर जाएंगे और ये हम चाहते हैं कि हमारा सेल रजिस्टर दिखा, तो सेल रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए तो हमारा ये सेल रजिस्टर पर ले आएगा। उसके बाद में अब इसको मुझे क्या करना है, इसमें मुझे यहाँ पर एक हेडिंग ले लेता हूँ, इसको मर्ज कर लेते हैं और इसको दे देते हैं क्लोजिंग। रजिस्टर, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट को और इसको सेंटर में कर देते हैं।
ठीक है। तो अब मुझे क्लोजिंग रजिस्टर किस प्रकार से बनाना है, चलिए वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, मोबाइल सबसे ऊपर जो है हमारी, इस पर प्रोडक्ट, और इस पर हमें लगाना है बराबर का निशान। सबसे पहले चलेंगे परचेज रजिस्टर पर, और यहाँ पर मोबाइल की जो क्वांटिटी है इस पर क्लिक करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर चलेंगे सेल रजिस्टर पर और हम मोबाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे टोटल 15 जो मोबाइल परचेज किए थे उसमें से मैंने 4 सेल कर दिए हैं और हमारे पास इस समय यह 11 मोबाइल बचे हैं। अब इसको नीचे के लिए हम खींच लेंगे। उसके बाद में आता है रेट। रेट मुझे क्या लेना है, रेट लेना है परचेज का, क्योंकि क्लोजिंग स्टार्ट में हम अमाउंट जो हमारा जो रेट में मैंने परचेज किया है वही रेट दिखाते हैं। तो हम इसको परचेज रजिस्टर में चलेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इसको हम नीचे के लिए खींच लेंगे पूरे को। तो देखिए हमारा ये आ गया है। अब इस पर हम ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को और इसको एंटर कर देंगे और इसको नीचे के लिए हम खींच लेंगे पूरे को। तो देखिए हमारा जो है क्लोजिंग स्टॉक भी मेंटेन हो गया है। अब हमारा टोटल यहाँ पर मैंने कितना परचेज किया था, 3,50,000 का, जिसमें से मैंने 1,62,200 रुपये की बिक्री कर दी है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 2,44,533 का बचा है। तो चलिए कुछ और सेल करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर क्लोजिंग में हमारा ये पेन ड्राइव 18 बचे हुए हैं, चलिए और इनको सेल करते हैं। तो यहाँ पर पेन ड्राइव और हमने यहाँ पर 5 और सेल कर दिए 550 में। अब देखते हैं, देखिए 2,42,000 हमारा रह गया। पेन ड्राइव हमारे पास 13 ही बचे हैं। हमारे पास लैपटॉप अभी 4 अवेलेबल हैं। तो ये 25,000 के मैंने परचेज किए थे तो 1,00,000 रुपए के हो गए थे, हमारे पास स्टॉक में बचे हुए हैं। टोटल मैंने ये लैपटॉप 5 1,25,000 के परचेज किए थे, उसके बाद में सिर्फ एक ही बेचा है। तो चलिए लैपटॉप और बेच देते हैं। यहाँ पर लैपटॉप मैं 2 बेच देता हूँ और ये बेच देता हूँ मैं 26,000 की, ठीक है। तो 52,000 की मैंने बिक्री कर दी है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं तो देखिए हमारे लैपटॉप 2 ही बचे हैं, 50,000 के 2 और बिक्री हो चुके हैं। तो हमारे पास स्टॉक बचा है 1,52,000 का। और हमारा जो है सेल हो गया है 1,80,950 रुपये का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और स्टॉक मेंटेन करना आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। तो है ना बहुत ही सरल स्टॉक मेंटेन करना है MS एक्सेल में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल जीत ऑनलाइन सेंटर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।